हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो जयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुणान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् भागं कानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान चित्रकूट में विराजमान अनेक लीलाएं की भगवान ने। गोस्वामी एक लीला का जिक्र करते हैं। एक बार हुआ क्या, अरण्य कांड शुरू होता है यहाँ से, तीसरा कांड। तुलसी बाबा कहते हैं कि अरण्य कांड है उधर 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 मैंने पेट। सातों कांड भगवान का शरीर है। बाल कांड प्रभु पाए। बाल कांड भगवान का पैर। ठीक। अयोध्या कटी मन मोहे। अयोध्या ये कमर वाला हिस्सा है। उधर बनो अरण्य
अरण्य कांड तीसरे नंबर का, वो उधर है भगवान का पेट। हृदय किसकिंदा सोहे, किसकिंदा कांड 4 नंबर, भगवान का हृदय। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कही गायो। ये सुंदर कांड ग्रीव है, ग्रीव, ग्रीव माने गला। और लंका कांड भगवान का मुख। जामे रावण आदि निशाचर कटक समायो। मस्तक उत्तरकांड 7वां कांड, उत्तरकांड भगवान का मस्तक। इस तरह 7 कांड पूरा भगवान का शरीर, ठीक है। उधर जो है अरण्य कांड। अरण्य माने जंगल, वन। जो भी भगवान की लीलाएं वन में हुई वो यहाँ है अरण्य कांड में। गोस्वामी कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार चुनी, चुनी माने लिए, चुनना, तोड़ना। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सुंदर सुंदर फूल भगवान ने लिए। निज कर, अपने हाथों से, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान आभूषण बनाए अपने हाथों से फूलों। शीत ही पहिराए प्रभु सादर, आदर के साथ सीता जी को पहनाए भगवान। और फिर बैठे फटिक शिला पर, सुंदर सुंदर एक शिला थी वहां पत्थर की, उस पर बैठ गए दोनों। लखन कहीं गए हुए थे बाहर लेने, लखन ने इस लीला को नहीं देखा। आज ही क्यों भगवान ने श्रृंगार किया? इससे पहले कहीं नहीं लिखा कि भगवान ने श्रृंगार किया है सीता का। आज किया, अपने हाथों से आभूषण बना के और सीता का श्रृंगार किया भगवान ने, और बैठ गए। भगवान कह रहे हैं, देखो हर कथा में एक नायक होता है, हीरो या हीरोइन, जो भी आपको। आज तक तो मैं नायक था, आज के बाद तुम कथा की नायिका। इसके बाद जो कथा चलेगी वो तुम्हारे पीछे चलेगी। इसलिए नायक को थोड़ा ठीक ठाक होना पड़ता है ना, अलग से। इसलिए सजाया भगवान ने। बैठे हैं देवताओं को बड़ा अवसर है, भगवान का ऐसा रूप तो बार बार नहीं मिलता। देखते हैं, जाके दर्शन करते हैं। देवता आ गए सारे दर्शन के लिए। सीता बैठी ऐसे और भगवान लेटे हुए यहाँ अपना सिर रख के, सीता के लेट रहे। ऐसी झांकी भगवान की बात कभी कभी मिलती होगी। देवता सभी आए दर्शन करने के लिए। देवता तो आए, इंद्र का बेटा जयंत भी आ गया और दर्शन करने नहीं आया। मैं देखता हूँ ये भगवान ऐसे कर रहे हैं,
आम जीव की तरह, ऐसे तो जो संसारी जीव है वो करते हैं। इसको इनको भगवान कहते हैं। मैं देखता हूँ, इनका बल देखता हूँ, ये भगवान है भी। तो इंद्र का बेटा जयंत आया। भेष बदल कर आया, कौवे का रूप धर के आया। कौवे का काम क्या है? चोंच मारता है, खाम खा कहीं जाएगा। दूसरे के काम में चोंच मारना कौवा है, उसी को कौवा कहो। आदमी भी कोई किसी के काम में खाम खा जाके चोंच मारे, वो कौवा। तो जयंत जो है कौवे का रूप धारण किया और पहुंच गया चित्रकूट में, जहाँ भगवान और सीता माता बैठे थे। बाबा लिखते, सुरपति सुत धरि बायस बेसा। सुरपति सुत माने इंद्र का पुत्र, धरि बायस बेसा, बायस माने कौवा, कौवे का वेश दिया। सठ चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख है कौवा जयंत, भगवान का बल देखना चाहता है। आया, सीता चरण चोंच हति भागा। कारण मूढ़ मंद मति पागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा। आया और चुपके से सीता के चरण में चोंच मार के और चला। चोंच मारी, ऐसी चोंच मारी कि खून निकल गया। चला रुधिर रघुनायक जाना। खून निकला तो भगवान को लगा होगा कहीं शरीर पे, भगवान के पे। अरे क्या लगा, देखा तो खून निकल रहा है सीता के पैर से। और देखा इधर कौवा उड़ता दिखाई दे रहा। अच्छा, इसने किया। और भगवान ने और कुछ तो था नहीं, एक सीख पड़ी थी, उसी को मंत्रित किया और धनुष बाण बना दिया और पीछे छोड़ दिया जयंत के। चला रुधिर रघुनायक जाना। सीख धनुष सायक संधाना। सीख का धनुष ही अभिमंत्रित किया और वो ब्रह्मास्त्र बन गया। जयंत के पीछे लगा दिया। जयंत ने देखा धनुष बाण आ रहा है और जयंत भागा। जयंत भागा वहां से। अपना रूप दिया, वापस भर लिया। कौवे से जयंत बन गया वापस। और पिताजी के पास गया, स्वर्गलोक में अपने पिताजी के पास गया। पिताजी पिताजी मेरी रक्षा करो। क्या हुआ? ये बाण मेरे पीछे लगा। किसका बाण? ऐसे ऐसे बताया, ऐसे ऐसे हुआ। भाग जाए यहाँ से, भाग। राम का अपराध करके मेरे पास आता है, मुझे ही मरवाएगा। भाग जा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका। ब्रह्मलोक में भी गया, शिव जी के धाम में भी गए। फिर आश्रमित व्याकुल भय शोका। घूमता रहा सब जगह। काहू बैठन कहा न ओही। ठहरने की बात छोड़ो, बैठने के लिए भी नहीं कहा किसी ने। आ जाओ बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। हाँ, किसी ने बैठने तक की नहीं कहा।
गोस्वामी कहते हैं राखी को सकहि राम कर द्रोही। जो राम से विद्रोह करता है, द्रोह करता है, उसको कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा। इसलिए किसी ने बैठने तक की नहीं करी। भागा। एक संत की नजर पड़ी जयंत के ऊपर, नारद की नजर पड़ी। जयंत दुखी सा भागा फिर रहा है। नारद बोले, अरे रुक जयंत, रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, रुकना नहीं, ये पीछे लग रहा, मार देगा। रुकना नहीं है। अरे रुक तो सही, तू बात रुक तो सुन। तू क्या समझता है तेरे को मारने के लिए पीछे लगा हुआ है? तू इतनी देर से घूम फिर, मारना होता तो कभी का वहीं मार देता शुरुआत में ही। इतना थोड़ा घुमाता तुझे, तो फिर पीछे क्यों लग रहा है? ये तुझे कुछ कहना चाहता तो सुनता ही नहीं। क्या कहना चाहता? नारद देखा बिकल जयंता, कोमल चित लागी, लागी दया कोमल चित संता। ये कह रहा है तू वहीं जा जिसका तूने अपराध किया, वहीं चला जा, वो माफ कर देंगे। इधर भाग मत, इधर उधर, वहीं जा जिसका अपराध किया। और नारद ने जयंत को राम जी के पास भेजा। संत का काम ये है। और चरणों में लेट जाना, छोड़ना मत। जयंत राम जी के पास गया। राम जी कहने, किस लिए आया तू? पहले भी तो आया था तू, अब दोबारा किस लिए आया? भगवान, जब आपका जो है ना प्रभाव देखना था, आप में कितनी ताकत है, आपका प्रभाव देखने आया था मैं। देख लिया? बोला हाँ देख लिया, बहुत है। भागा भागा फिर रहा। कोई बैठने के लिए, बैठाने के लिए तैयार है, बहुत देखा। फिर अब क्यों आया? देख लिया तो प्रभाव। अब आपका स्वभाव देखने आया। आप तो बड़े कोमल हृदय के हैं, दयावान, कृपालु हैं। आपका स्वभाव देखने आ गया। शंकर जी कहते हैं पार्वती को, पार्वती हालांकि ऐसा अपराध किया, उसको मारना उचित था, लेकिन भगवान ने दया की। एक नयन करी तजा भवानी, उसकी ऐसी आरत भरी वाणी को सुन के दुखी देखा ना जयंत को भगवान ने। एक नयन करी तजा, एक आंख का कर दिया, काना कर दिया। और कहते हैं जब से ना कौवा ऐसे टेढ़ा करके देखता है, कभी सीधा नहीं देखता कौवा, एक आंख से देखता है। इसका अर्थ ये भी हो गया सबको एक नजर से देखो, है ना? सबको एक नजर से, अलग अलग नजरों से मत देखो, सबको एक नजर। या जयंत तो अंधा हो गया, उसको एक आंख दे दी। भगवान आंख लेते नहीं, देखते ही तो है। तो ये नहीं कि दो आंख फिर एक छोड़ दी एक रख दी ना, ऐसा कुछ नहीं। भगवान तो देखते हैं, देखते कुछ नहीं। ये जो है प्रसंग हुआ, कहते हैं ये आखिरी प्रसंग था चित्रकूट में। और उसके बाद भगवान ने सोची अभी यहाँ ना सबको पता लग गया हमारे बारे में, भीड़ लगी रहती है यहाँ, इसलिए यहाँ से चलते हैं। भगवान ने यहाँ से चलने का मन बनाया और चल पड़े।
चित्रकूट से 12-13 साल रहे। 14 साल में 12-13 साल चित्रकूट में रहे हो। इसलिए चित्रकूट में तो भगवान छाए हुए हर जगह। चलता रहना चाहिए। बहता पानी और रमता जोगी ठीक रहता है। पानी इकट्ठा एक जगह होगा तो गंदगी होगी, बांस मारना लगेगा। चलता रहना चाहिए। भगवान चले, चित्रकूट में ना अत्रि ऋषि का आश्रम है, वहीं पे पास में है। जैसे चले तो सबसे पहले अत्रि मुनि का आश्रम ही आ गया। भगवान वहां पहुंचे अत्रि के आश्रम में। दंडवत किया। मुनि जी ने भगवान को हृदय से लगाया, पूजा की, कंदमूल फल वगैरह दिया खाने को। अत्रि ब्रह्मा के पुत्र हैं, ठीक है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। और उनकी पत्नी का नाम है अनसुईया। चंद्रमा इनके पुत्र हैं। चंद्रवंश जो चला, हमारे यहाँ 2 वंश खास है, सूर्यवंश, चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम आए त्रेता युग में, और चंद्रवंश में भगवान कृष्ण रूप में आए द्वापर में। तो चंद्रवंश चंद्रमा से चलता है। अत्रि मुनि के पुत्र है चंद्रमा, ठीक है। अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की। नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सौधानदम। स्तुति करते हैं भगवान, लंबी स्तुति है। मानस में काफी स्तुतियां दी गई हैं। तुलसी बाबा ने कई जगह स्तुति दी है, उनका हम गान करें नित्य तो ठीक बता, अच्छा रहता है, गान करना चाहिए। राम जी अत्रि मुनि के पास, और सीता मैया फिर अनसुईया माता के पास चली गई, अंदर कुटिया में, आश्रम के अंदर। और अनसुईया माता ने, सीता जी ने अनसुईया माता के चरण में प्रणाम किया, मिली। दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य वस्त्र आभूषण दिए अनसुईया मां ने। कैसे? जे नित नूतन अमल सुहाय, जो हमेशा नए रहे, नित्य नूतन, अमल, मैले ना हो, और सुहाय, सुंदर रहे हमेशा। पुराने ना हो, मैले ना हो, सुंदर रहे, ऐसे वस्त्र आभूषण दिए अनसुईया माता ने सीता जी को। और नारी धर्म का उपदेश दिया है, नारियों के लिए उपदेश दिया। सीता माता के नाम से हम संसार की सभी नारियों को उपदेश दिया।
अनसुईया। 4 प्रकार की नारी यहाँ बताई गई थी। अनसुईया माता कह रही हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। नारी का एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। क्या? काय बचन मम मन पति पद प्रेम। मन से, वचन से, शरीर से, पति से प्रेम। पति के चरणों में प्रेम। पति के चरणों में प्रेम, पति की बात मानना। नारी का धर्म यही है। ठीक है। बिना ही किसी मेहनत के नारी को परम गति की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो अपने पति का धर्म निभाए। बिना ही किसी के कुछ नहीं करना पड़ता। भगवान ने अत्रि मुनि से आज्ञा ली और आगे चले। रास्ते में एक विराट नाम का असुर मिलता है। भगवान ने उसका उद्धार किया। और फिर सर्वभंग ऋषि के पास, सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सर्वभंग ऋषि जी मिले और कहते हैं, मैं तो जा रहा था ब्रह्मलोक में, मैंने सुना कि आप आ रहे हैं तो मैं रुक गया। सर्वभंग, जिसका सिर ना हो, बिना सिर का, सर्वभंग, सर्वभंग ऋषि। मैं ब्रह्मलोक जा रहा था और आपके बारे में सुना तो मैं रुक गया आपके दर्शन के लिए। अब आपके दर्शन लिए हुए मैं जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा, पहले मैं जा रहा हूँ। इस तरह जो छोटा सा प्रसंग है, सर्वभंग ऋषि ने भगवान को प्रणाम किया, योग अग्नि से अपने शरीर को अग्नि में प्रवेश किया और चले भगवान से आज्ञा। आगे जैसे चलते हैं, पीछे पीछे और मुनि, ऋषि मुनि साथ हो लेते हैं भगवान के। और एक ढेर देखा, अस्थि समूह देखी रघुबीरा, पूछी मुनि ने लागे अतिदार। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि ने लागे अतिदार। एक अस्थियों का ढेर पड़ा था। भगवान बोलेंगे, क्या है ढेर? पूछने लगे। सब ऋषि कहे, महाराज आप जानते हुए पूछते हो, आपको पता है। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, मुनि सुनी रघुवीर नयन जल छाए। आपको पता है ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है। यहाँ राक्षसों ने बहुत ऋषि मुनियों को खाया, उसका ढेर लगा हुआ पहाड़ का पहाड़। अच्छा, भगवान ने प्रतिज्ञा की, निशिचर ही न करम मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि के आश्रमन है, जाए जाए सुख दी। मैं इस धरती से राक्षसों का नाश करूं। भगवान ने यहाँ पर्ण ले लिया, जब तक राक्षसों का नाश नहीं कर लेता मैं बैठूंगा नहीं।
और सब मुनियों के आश्रम जाकर उनको सुख दिया भगवान। आगे चलते हैं और सुतीक्ष्ण मुनि से मुलाकात है। सुतीक्ष्ण बड़ा तेज, तीक्ष्ण माने तेज, सुतीक्ष्ण नाम ऐसा है। कहते सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि का चेला था, है। वही रहता था अगस्त मुनि के आश्रम में, गुरु जी की सेवा करता था। गुरु जी शालिग्राम की पूजा करते थे। एक बार गुरु का कहीं जाना हुआ और सेवा सुतीक्ष्ण को दे दी, भाई मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, शालिग्राम की पूजा सेवा अच्छी तरह करनी। ठीक है गुरु जी। सुतीक्ष्ण जो है, गोदावरी नदी पास में है। अगस्त ऋषि जी के आश्रम के पास में गोदावरी नदी है। सुबह सुबह वहां गए, नहाए धोए वापस आए। कहते जामुन का पेट था बड़ा भारी और मोटे मोटे जामुन लगे। बच्चा ज्यादा उम्र का नहीं था, बच्चा ही था। बच्चे तो अब कुछ देख लिया जामुन तो खाने का दिल हो गया, क्यों ना जामुन खाई जाए। अब तोड़े कैसे, इतना ज्ञान नहीं होता बच्चे को। और शालिग्राम को ही मारा एक गुच्छे पे, तो जामुन तो आ गई 5-7, लेकिन शालिग्राम दूर जो नदी के किनारे पेड़ था, जाके नदी में गिर गया शालिग्राम। जल बहुत था नदी में, भाव था, दिखेगा भी नहीं। शालिग्राम गोदावरी नदी में गिर गया। और सुतीक्ष्ण को बड़ी सोच, क्या किया जाए। सोचते सोचते आ रहे थे, देखा जामुन का रंग भी ना शालिग्राम जैसा, साइज भी मोटे मोटे जामुन थे, साइज भी ठीक ठाक। दिमाग में ठीक है, एक जामुन को ही उस डिब्बे में रख देते हैं जिसमें शालिग्राम रखते, और रख दिया जहाँ रोजाना रखते थे वहीं रख दिया। आगे गुरु जी आएंगे शाम को 3-4 दिन के बाद, और सुबह जैसे पूजा पाठ के लिए तैयारी की, लिया शालिग्राम। अब वो नहलाते धुलाते हैं ना, शालिग्राम को नहलाते हैं, थोड़ा ऐसे करते भी हैं, पूजा जैसी पूजा होती शालिग्राम की। तो अगस्त मुनि को ना कुछ, अब वो पत्थर होता है शालिग्राम, वो दब रहा था, जैसे हाथ लगाए थोड़ा दबे, ऐसे कैसे शालिग्राम को, ये क्या। सुतीक्ष्ण का आवाज, सुतीक्ष्ण जी गुरु जी इधर आओ। सुतीक्ष्ण समझ गया ये शालिग्राम को क्या हो गया, क्या हो गया गुरु जी। मुझे पता नहीं, मैं तो ऐसे ऐसे लाया था और रख दिया था आप ठीक ठाक। नहीं नहीं सच बता क्या, सच कह रहा हूँ। ये पत्थर है, ऐसे कैसे दब रहा है। अब सुतीक्ष्ण से रहा नहीं गया। सुतीक्ष्ण यहाँ दोहे के रूप में, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, बार बार चंदन बार बार पानी, लगे रहते हो सारा दिन। पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, शालिग्राम गल गए हमें कहा जाने। ये आपके आप 24 घंटे इसको पानी में रखते गल गया, क्या गुरु जी समझ गए, हाँ इसकी शरारत है, ला जल्दी बताओ क्या हो, सच बताओ। गुरु जी ऐसे सारी बात बताई, और गुरु जी ने डांट के भगा, भागो यहाँ से, जब तक शालिग्राम को नहीं लेके आओगे आश्रम में नहीं आओगे, चले जाना। सुतीक्ष्ण को अगस्त जी ने
आश्रम से बाहर कर दिया। और सुतीक्ष्ण ने भी ठान लिया, ठीक है गुरु जी, आप शालिग्राम की बात करते हैं, मैं असली भगवान को जब तक नहीं लेके आऊंगा आपके आश्रम में नहीं आऊंगा। और आज जो है भगवान पहुंच गए सुतीक्ष्ण के पास। जैसे ही पता लगा भगवान आ रहे हैं, चक्कर काट, फिर आगे पीछे चक्कर पर चक्कर, नाचने लग जाते हैं भगवान आने की खुशी में। सुतीक्ष्ण भगवान राजा राम राजा के रूप में सुतीक्ष्ण के हृदय में आ गए और मस्ती में आ गए। सुतीक्ष्ण बैठ गया वहीं। भगवान नजदीक गए, उठाना चाहे, उठो सुतीक्ष्ण उठो, आ गया मैं। उठता ही नहीं, मस्ती में। भगवान ने सोची उठता है क्या 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 करे, उठता ही नहीं। दिमाग में आया भगवान के, मैं अपना रूप बदल लेता हूँ। और राजा राम की जगह चतुर्भुज रूप में भगवान ने अपना असली रूप हृदय में सुतीक्ष्ण के बैठा दिया। और जैसे ही ये रूप आया, एकदम कूद के पड़ा, अरे ये क्या आ गया। सुतीक्ष्ण राजा राम की पूजा करते हैं, ये चतुर्भुज चार भुजा वाला आ गया, एकदम कूदे और सामने खड़े थे सीताराम और लखन तीनों। परे लखट चरणन लागी, लकुट की तरह, डंडे की तरह धड़ाम सामने गिर गए चरणों में। सुतीक्ष्ण और भगवान खुश हो गए सुतीक्ष्ण की भक्ति से। बोला मांगो कुछ सुतीक्ष्ण, कुछ मांगो मेरे से। भगवान ने सब, सुतीक्ष्ण कह रहा मुझे ना मांगना नहीं आता, जो आपको देना दे दो। भगवान ने सब कुछ दे दिया सुतीक्ष्ण को, ज्ञान वैराग्य सब कुछ दिया। ज्ञान वैराग्य दे दिया तो बोला ठीक है, अब मुझे ज्ञान आ गया तो मुझे मांगना भी आ गया। अब मैं जो चाहता हूँ वो तो आपने जो दिया वो ठीक, अब मैं जो मांगू वो तो। अब मुनि ने क्या मांगना है, तो ठीक है, आप मेरे हृदय में निवास करें हमेशा, अनुज लखन और जानकी के साथ हमेशा मेरे हृदय में निवास करें। भगवान ने एम अस्तु का, ठीक है सही होगा, और आगे चले। सुतीक्ष्ण कहने लगा मैं भी साथ चलता हूँ। तुम कहाँ चलोगे साथ? आप अगस्त मुनि के आश्रम में जाओगे ना? हाँ जाएंगे। तो मुझे भी वहीं जाना है, बहुत दिन हो गए मैंने अपने गुरु के आश्रम में गए हुए, मैं भी साथ चलूँगा। लेकिन सोचिए अच्छा पीछे पड़ा, पीछे ही नहीं छोड़ता। हम बोले ठीक है चलो, क्या है, हम कौन सा चले, हमारे सिर पर बैठ के थोड़ी जाएगा, चलो साथ में चल पड़े। और जैसे आश्रम के पास पहुंचे अगस्त मुनि के, सुतीक्ष्ण ने राम तीनों को वहीं रोक दिया, बोला आप रुको मैं एक बार आता हूँ।
और अपने गुरु के आश्रम पहुंचे। गुरु जी आवाज लगा, आवाज सुनिए, सुतीक्ष्ण की आवाज। क्या बात हुई? आ जाओ आ जाओ। आप तो शालिग्राम की बात कर रहे हैं, मैं असली कोई ले आया। करो दर्शन। और गुरु जी गदगद हो गए चेले पर। गुरु जो है चेले को भगवान के दर्शन करवाता, यहाँ तो उल्टा हो गया, चेला गुरु को दर्शन करवा रहा है। आ जाइए। और गुरु जी जो है बहुत खुश हो गए सुतीक्ष्ण पे। गोस्वामी लिखते हैं, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। हे नाथ, राम जी आपसे मिलने आए। सुनते ही अगस्त्य जी भागे, दौड़ के चले उठे वहां से। राम लखन दोनों चरणों में प्रणाम किया और दोनों को हृदय से लगाया। सत्संग होता है, बातें होती हैं। भगवान कहते हैं, आप मुनि जी आपको पता है मैं क्यों आया यहाँ, इसलिए मैं बता नहीं रहा, आपको पता है पहले से। मुझे वो मंत्र दें जिससे मैं राक्षसों का नाश कर सकूं। भगवान ने 3 मुनियों से अलग अलग 3 चीज मांगी। पहले सबसे पहले भारद्वाज जी से कहा मैं हम किस रास्ते से जाएं। वाल्मीकि जी से क्या कहा था, हम कहाँ रहें। और यहाँ अगस्त जी से कहा कि मैं कैसे राक्षसों का नाश करूं, बता। मुनि मुस्कुराए, मेरे से किस हिसाब से पूछ रहे हो, मैं तो थोड़ा कुछ आपकी कृपा से जानता हूं, मेरे को क्या है पता है। यहाँ कहते हैं अत्रि अगस्त मुनि ने एक बाण दिया, धनुष बाण, जो उनके पूर्वज रघु राजा महाराज रघु ने रखा हुआ था। महाराज रघु बड़े प्रतापी राजा थे और एक दिन रावण को मारने चल पड़े। रघु महाराज रावण को मारने और चल पड़े। ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए और कहने लगे महाराज आपसे नहीं मरेगा वो, तो उसको वरदान है, वो आपसे नहीं मरता। फिर आपके ही वंश में ना ऐसे ऐसे राम होंगे, उनके हाथों मरेगा। और ये जो धनुष बाण आपके पास है, ये अगस्त मुनि के यहाँ रखवा दो। राम यहाँ से आएंगे और वो अगस्त मुनि उनको ये बाण देंगे, उस बाण से मरेंगे। मरे तो इसी बाण से, लेकिन आपसे नहीं, राम से मरे। अगस्त मुनि ने वो बाण राम जी को दिया। ये भी कथा है अलग से। और अगस्त मुनि ने कहा कि भगवान आप जो है पंचवटी में जाके रहिए, दंडक वन है, ये शापित वन है, शराब से सूखा पड़ा है, आप वहां उसको जाके और उसको हरा भरा कीजिए। गए, रास्ते में गिद्ध जटायु से भेंट होती है, प्रेम बढ़ाया, आगे चले। छोटी मुलाकात है ये, बाकी बाद में होगी। भगवान पंचवटी में पहुंचे। गौतम ऋषि का श्राप है यहाँ हरियाली नहीं है, सूखा श्राप। तो भगवान जैसे वहां रहने लगे और सब हरा भरा हो गया, ऋषि जी का श्राप खत्म हो गया। फिर से दंडक वन हरा भरा हो गया। कहते हैं बार भगवान बैठे थे, ऐसे बैठे थे, आराम सुख से बैठे हुए हैं। लक्ष्मण ने भी देखा भगवान आराम से बैठे हैं,
लक्ष्मण ने कुछ प्रश्न किए हैं, 5 प्रश्न किए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और जीव में और जगदीश में अंतर क्या है। 5 प्रश्न किए लखन ने। भगवान कहने लगे थोड़े में हूँ सब कहूँ बुझाई। थोड़े में कहूँगा, समझ लेना अच्छी तरह से, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा। सुनहु तात मति मन चित लाई। अपनी मति माने बुद्धि से, मन और चित्त को लगा के सुनना, तीनों चीज को, बुद्धि मन चित्त। कोई थोड़े में बात समझनी हो, तीनों चीजों से समझ में आ जाएगी। अच्छा, भगवान ने पहले ज्ञान, लखन ने पहले पूछा ज्ञान, वैराग्य, माया, भक्ति और जीव और जगदीश में भेद। 5 प्रश्न भगवान बताने लगे तो सबसे पहले तीसरे नंबर को ले लिया, पहले को नहीं लिया। ज्ञान, वैराग्य और माया। माया तीसरे नंबर को पहले बताने लगे, कर्म को उल्टा कर दिया। पहले का ना बताया, पहले दूसरे को बाद में बताएंगे, तीसरे वाले को पहले बता रहे। माया क्यों बोला, माया समझ लो, बाकी सब समझ में आ जाएगा। ये माया है जो समझ में नहीं आती, इसको समझो, बाकी बात अपने आप। ज्ञान वैराग्य तो अपने आप समझ में। इसलिए पहले कहते हैं माया के बारे में। माया क्या है सुनोगा तुम। मैं और मोर तोर ते माया, बस छोटा सा उत्तर है। मैं मेरा, तू तेरा, यही माया। मैं तू माया, यही माया है। जेहि बस कीने जीव निकाय। इसने सभी जीवों को अपने बस में कर रखा है माया ने। गो गोचर जय लगी मन जाई। जहां तक हमारा मन जाता है, जहां तक हमारी इंद्रिया जाती है, सो सब माया जाने हूँ भाई, वो सब माया है। जहां तक हमारा दिमाग जाएगा, हमारा मन जाएगा, वहां तक माया। जब हम हार जाएंगे, नहीं बस अब हमारा दिमाग आगे नहीं जाता, उसके बाद भगवान। जहां तक हमारा मन जा रहा है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, वो सब माया है, भगवान नहीं है। माया में चक्र काट। माया वैसे 2 अक्षर का नाम है माया। माँ माने नहीं और या माने जो। जो नहीं, जो है नहीं लेकिन लगता है कि है, वही माया। हमें लगता है कि ये ऐसा है लेकिन वो है नहीं ऐसा, ये तो माया है। ज्ञान नंबर 2, ज्ञान। ज्ञान मान जह एक नाहि, देख ब्रह्म समान सब नाहि। ज्ञान उसको कहते हैं जहाँ कोई मान ना हो, अहम ना हो, अहंकार ना हो, अभिमान ना हो किसी भी तरह का, और भी ज्ञान जहाँ कोई मान आदि ना हो, मन में मैं वाली कोई अहंकार वाली बात ना हो। ज्ञान जो है
आदमी को नरम बनाता है, अकड़ा हुआ नहीं बनाता। ज्ञान से नम्रता आती है आदमी में। अकड़न नहीं, मैं तो बड़ा ज्ञानी ना, वो ज्ञानी नहीं। जिसमें मान आदि सब ना हो वो उसको ज्ञानी कहे। ज्ञान हमें मुक्त कर देता है, बंधन से मुक्त कर देता है। ज्ञान, जानकारी, दो चीज होगी, जानकारी एक ज्ञान। ये सब जानकारी है, ये बांध देती है, मेरे को भी पता है, बांध देती है। ज्ञान मुक्त कर देता है, फ्री, ज्ञान मुक्त करता है। अहंकार शून्य होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ज्ञानी किस बात का ज्ञानी? ज्ञानी में अहंकार नहीं होता। जो अहंकार कर रहा हो ज्ञानी नहीं, वो जानकार है, बस जानता है। अहंकार ऐसा पत्थर बताया जो खुद तो डूबेगा ही, साथ वाले को भी लेके जाएगा। ऐसा अहंकार ऐसे डुबो देता है। अहंकार से बचना चाहिए, अहम नहीं करना चाहिए। पहली शर्त है ज्ञानी की कि उसके अंदर अहम नहीं होगा। जो तीनों गुणों को तिनके की तरह छोड़ दे, त्याग दे, वो वैरागी, उसको वैरागी कहते। जिसमें कोई राग ही ना हो, किसी चीज में कोई आसक्ति प्रेम ना हो, कि कोई चाहत ही ना हो, वैरागी। हाँ। देखो, वैरागी, वैराग का मतलब राग ना, मतलब छोड़ना, त्यागना, त्यागी, वो भी छोड़ता है। लेकिन इनमें फर्क है। क्या फर्क बताया? छोड़ दिया, तुम्हें दे दिया, लेकिन मन में यही रह रहे उसको वो चीज दी थी वापस लेनी। ये क्या वैरागीपना हो? ये त्यागीपना तो हो गया, ठीक है, दी, लेकिन वापस चाहते हैं। वैरागी तो दे दिया छुट्टी, फिर वो उसको याद ही नहीं करता, उसको वापस चाहने की इच्छा नहीं करता वैरागी। बिना राग, वैराग्य बिना राग, कोई राग ही ना हो। राग, राग माने लगाओ, किसी से कोई लगाव नहीं, उसको वैरागी बोलते हैं। ईश्वर और जीव में भेद, ये चौथा प्रश्न है। वैसे तो जीव जो है ना ईश्वर का ही अंश है, हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे में भगवान को अंतर नहीं होना चाहिए। वो हमारे अंश ही है, हम अंश हैं, में कुछ तो फर्क होता ही है ना। जो अपने आप को ही ना जाने वो जीव। हम अपने आप को जान नहीं पाते कौन। स्वयं को नहीं जानते, स्वयं को जानना सीखो, हम कौन हैं। भगवान तो हमें हमारे कर्म के अनुसार मुक्ति देते हैं, माया के पति हैं।
माया जिसको नचाए वो है जीव, और जो माया को नचाए वो शिव। भगवान तो माया को भी नचाते है ना, और माया में नचाती है। जिसको माया नचाए वो है ये जीव, हम। लेकिन जो माया हमें नचाती है, उसको जो माया, उस माया को जो नचाए वो भगवान। माया भगवान का कि नास्ती। कहते भगवान की दो पत्नियां हैं, भक्ति और माया। भक्ति प्यारी है ना भगवान को, माया तो दूर खड़ी रहती है, नाचती है, डरती है। जाते बेगी द्रवहु में भाई, सोम में भवती भगत दृढ़ाई। पांचवा प्रश्न, भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं जिससे मैं जल्दी ही बह के चल पड़ूं। द्रवहु, द्रवहु माने द्रव हो जाना, बह के चल पड़ूं, वो मेरी भक्ति है। भक्ति से मैं बह के चल पड़ता हूँ, भक्ति ऐसी है मेरी। सबसे बड़ी चीज इस दुनिया में भगवान के पास जो है वह भक्ति, सब चीजों से ऊपर। भगवान के पास इससे बड़ी कोई चीज नहीं, भक्ति से बड़ी कुछ। इस चीज भक्ति को बड़ी बाद में देखते हैं भगवान, पहले तो संसार की चीजें दे के टाल देते, जा तो मौज ले जा। दुनिया की चीजें दे देंगे उसमें खुश, और पीछा छूट जाएगा। भक्ति तो केवट जैसे को मिलती है, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको भगवान अपनी भक्ति देते, नहीं तो नहीं देते। देते नहीं, क्यों नहीं देते? एक कारण बताया, अगर भक्ति दे दी तो जिम्मेदारी भगवान की, उसका सब कुछ करना जिम्मेदारी बन जाती है। अब हर कोई चाहेगा जिम्मेदारी से टलना। भगवान चाहते हैं मैं फरीजार हूँ, ज़्यादा भक्त बना लिए तो पीछे पड़े रहेंगे शायद। तो भक्ति देते समय भगवान बड़ा सचेत रहते हैं, कोशिश करते हैं संसार की चीज़ ले ले और चला जाए। ज़्यादातर तो यही मांगते हैं, भक्ति तो कोई इक्का दुक्का कोई होता है जो मांगता है, भगवान मेरा बेटा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, फलाना हो जाए, यही तो चीज़ मांगता है आदमी। ये संसार वाला जो आदमी है यही चीज़ों में उलझा रहता है। भगवान ले तू, अब चल छोड़ मेरा पीछा। भक्ति जब मिल गई तो कुछ बाकी नहीं रहता, धन्य हो जाता है, धन्य। दुनिया से प्रेम करेंगे और एक भगवान, दो तरह का प्रेम हो गया। दुनिया से प्रेम, भगवान से प्रेम। भगवान से प्रेम ही भक्ति है, दुनिया से प्रेम है आसक्ति। आसक्ति कहते हैं, आसक्ति। भगवान कहते हैं भक्ति संतों की झोली में रहती है। संत लोग भक्ति को झोली में लिए फिरते हैं। जब कोई संत हमारे अनुकूल हो जाए हमें भक्ति दे देते हैं, डायरेक्ट संतों के द्वारा भगवान भक्ति देते हैं। लखन की थोड़ी इच्छा हुई भक्ति के बारे में और जानने की। भगवान कैसे पता लगेगा कि किसी में भक्ति है या नहीं? कोई पहचान है भगत की?
है ना, भगवान ने बताया। पहचान बता रहे हैं कि भगत कौन। मेरा भगत वो जो मम गुण गावत, मेरे गुणगानों का गान करता है, मेरे गुणों का हमेशा। और जैसे ही मेरे गुणों का गान करता है, पुलक शरीरा, शरीर पुलकित हो जाता है। पुलकित माने जैसे हवा में उड़ेगा, हल्का, बोझ नहीं रहता शरीर पे। जैसे ही मेरे गुणों का गान करता है, शरीर हल्का हो जाए, पुलकित हो जाए। गद गद गिरा, गिरा माने जीव, जीव गद गद हो जाए। गद गद का क्या मतलब, बात ठीक से निकले ही ना, बोला ना जाए ठीक तरह, तुतलाना होता है ना, जैसे तुतलाता है बच्चा, इस तरह की आवाज हो जाए, ठीक तरह से वचन बोला नहीं जाए। गद गद गिरा, और 3 चीज हो गया, पुलक शरीरा, गद गद गिरा, नयन बह नीरा। आंखों से टप 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 झर झर आंसू गिरने चाहिए। 3 पहचान बता दी। जिसके ऐसा होता है वो गलत। लखन का फिर प्रश्न आ गया, महाराज ऐसा समय आएगा कि शरीर को भी पुलकित कर देंगे लोग, ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी, मशीनरी, या लोग भी ऐसे हो जाएंगे, शरीर को भी गदगद, गिरा को भी गदगद कर देंगे, आंखों से आंसू तो झूठे निकाल ही देंगे, और शरीर को भी पुलकित कर देंगे। ऐसे ऐसे ऐसा समय आएगा आगे, तो भगत हो गया नहीं, साथ में और चीज लगा दी भगवान। ये चीज 3 तो होनी चाहिए, और साथ में काम आदि मद दम्भ न जाके, काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब नहीं होने चाहिए। वो 3 चीज तो होंगी होंगी, ये नहीं होनी चाहिए, काम क्रोध लोभ वगैरह। जो ऐसा है उसके मैं हमेशा बस में रहता हूँ, ये बात। लखन ने भगवान के वचन सुने, आनंद में आ गए। एक किस्म से ये लखन की शिक्षा हो गई, भगवान ने शिक्षा दी। और शिक्षा के बाद परीक्षा चाहिए, एग्जाम होगा ना तभी पास हो गए। स्कूल में पढ़ने गए, हर साल एग्जाम होता है, तब अगर ठीक तरह शिक्षा ली है तो पास होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा, फिर दोबारा शिक्षा लेनी पड़ेगी। लखन ने शिक्षा ली और परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा का समय क्या आया, शूर्पणखा रावण के बहन, दुष्ट हृदय दारुण जस अहन। शूर्पणखा, जिसके कान सूप से हो, छाछ से, उसको सूप नखा, या नख सूप से बोला जाए, सूप नखा। नख माने नाखून, और सूप माने सूप से, लंबे लंबे सूप से नाखून जिसके हों उसको कहते हैं शूर्पणखा। आजकल तो बहुत शूर्पणखा मिल जाएंगे, लंबे लंबे नाखून होते हैं पास। नारी के 16 श्रृंगार बताए हमारे यहाँ, लेकिन ये नाखून वाला श्रृंगार कहीं नहीं है 16 में। ये 17वां श्रृंगार आज कलयुग की देन होगी, जो 17वां स्पेशल श्रृंगार नारियों ने ढूंढ लिया। 16 श्रृंगारों में इसका जिक्र नहीं है, नाखून रखना बड़े बड़े। अच्छा, शूर्पणखा, देखो नारी का 3 तरह से परिचय होता है हमारे यहाँ। बच्ची है तो कहीं फलां की बेटी, पिता के नाम से उसको जाना जाता है। बड़ी हो गई, शादी हो गई,
पति के नाम से जानते, ये फलां की पत्नी है, हैं? बूढ़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, तो कहते हैं भाई ये फलां की माँ। इस तरह 3 तरह से नारी को बताते हैं। यहाँ अलग स्पेशल चौथा क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा, शूर्पणखा रावण की बहनी, रावण की बहन। अरे इसके बाप के बारे में बताओ, पति के बारे में बताओ, बच्चों के बारे में बताओ, बहन का क्या लेना देना? भाई से इसका परिचय हो रहा है, भाई के द्वारा जानी जा रही है। भाई तो निकम्मा नंबर 1 दुष्ट, उसके नाम से जानी जा रही है। दुष्ट हृदय, बड़ी दुष्ट हृदय वाली है। दारुण जस हैनी, ऐसी खतरनाक जैसे सांपने, हैनी माने सर्पने। हुआ क्या, पंचवटी सो गई एक बार। जो दंडक वन है ना वहां का, वहां की चौकी की इंचार्ज है ये। जैसे विश्वामित्र के आश्रम में के आसपास ताड़का इंचार्ज थी, वहां मार्च और सुभाव और सेना वहां थी, रावण ने छोड़ रखी। यहाँ पे शूर्पणखा को छोड़ रखा है, और साथ में खर, दूषण, त्रिसरा और सेना, ये सब यहाँ दंडक वन में रावण ने छोड़ रखे हैं। क्यों छोड़ रखे हैं? कोई यज्ञ ना करे, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी करेगा उसका विध्वंस कर दो, उसको मारो पीटो। ये रावण का पहले से चल रहा है। तो यहाँ उनकी वो घूमती रहती थी, कौन कहाँ क्या हो रहा है, और वो पंचवटी पहुंच गई। एक बार पंचवटी सो गई है चबारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। 2 राजकुमारों को देखा, विकल हो गई, व्याकुल, दुखी। ऐसे कुमार सुंदर, व्याकुल सी हो गई, दुखी सी, मन में इच्छा जाग गई। रूप तो ठीक नहीं है शूर्पणखा का, ठीक रूप नहीं है, सुंदर नहीं है शूर्पणखा, ऐसा ऐसा लिखते हैं। तो अपने आप को सुंदर बनाया, राक्षसनी है, माया जानती है और अपने आप को सुंदर बना। रुचिर रूप धरी, रुचिर माने सुंदर, जो लगे अरे ये सुंदर। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, पहुंच गई राम जी के पास। बोली बचन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा के बोली। अच्छा देखो, बोल कम रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है। बोली बचन बहुत मुस्काई, बोल तो रही है लेकिन बहुत मुस्काई, मुस्कुरा बहुत रही है, बोल थोड़ा रही है, मुस्कुरा ज्यादा रही है। गई क्या बोलती है राम जी को तरफ देख के बोलती, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, ना तो तुम्हारे जैसा पुरुष है इस दुनिया में और ना मेरे जैसी नारी। यह संजोग विधि लिखा विचारी, विधाता ने ये संयोग हमारा आपका विचार करके बनाया है। मम अनुरूप पुरुष जग नाही, मेरी जोट का कोई पुरुष जग में है ही। खूब खोज लिया मैंने सब जगह, ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी, इसलिए अभी तक कुंवारी हूँ। अगर शूर्पणखा शादीशुदा है, रावण ने इसके पति को मार दिया, विधवा है ये, और क्या करिए, ताते अब लगी रहे हूँ कुंवारी, मन माना, इस मन माना
मन माना कछु थोड़ा बहुत, तुम्हें ही निहार, तुम्हें देख के थोड़ा सा मन माना। क्या ठीक है, एकदम सही तो नहीं है, काम चलेगा। अब भगवान तो देख ही ना रहे, भगवान सीता की तरफ देख रहे हैं। भगवान कहने लगे मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी रही, ठीक है। वो मेरा, ये मेरा भाई बैठा ना, ये तुम्हारी तरह कुंवारा है, जैसे तुम कुंवारी वैसा ये भी कुंवारा। तुम शादीशुदा हो, ये भी शादीशुदा है, तुम अपने आप को कुंवारी कह रही हो, वो तुम्हारा पति नहीं है। इनकी भी पत्नी साथ में नहीं, इसलिए ये भी तुम्हारी तरह कुंवारा है, इनकी पत्नी भी घर है। वहाँ जाओ। गई। अच्छा, एक बात तो ये कि देखो उत्तरीयता की बातें हैं, अब भी नहीं था कुछ समय पहले कि औरत अपने आप शादी का भी प्रस्ताव लेके आए, मैं शादी करूंगी। ये तो हमारे यहाँ है ही नहीं सिस्टम। तो ना बोली ये अच्छी है, ये अपने आप ही शादी का प्रस्ताव लेके, यहाँ की तो नहीं है, हिंदुस्तान की, कहीं बाहर की दिखती है, लंका की। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम ऐसा है ही नहीं, बड़ा नियम कायदे हैं। भगवान ने कहा वो मेरा भाई ना, वो तुम्हारी तरह कुंवारा है। अब वो तो फटाक चल पड़ी, राम ने जी अच्छी, अभी तक तो मेरे साथ थी, अब मैंने उसको कहा के साथ होली, वो कोई तीसरे के साथ होली, ये तो ऐसी है मेरी, कहा कि ये तो एक जगह नहीं टिकने वाली लगती है। अब अभी तक तो मैं पसंद था, अब फटाफट दूसरा पसंद आ गया, तो फिर तीसरा पसंद आ जाएगा, ये अच्छी है। वो जो है फटाफट लखन की तरफ चल पड़ी, तैयार हो गई, और लखन से भी यही सब बातें कही, लिखा नहीं है लेकिन कहा हुआ, तभी तो बातें आगे चली। लखन कहने लगे सुंदरी, लखन ने सुंदरी शब्द इस्तेमाल किया, सुंदर बन के आई थी, सुंदर तो बन के आई रही थी नहीं सुंदर, लेकिन सुंदर बन के आई। सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूं जो वहां बैठे हो, पराधीन नहीं तोर सुपासा। तुम गुलाम रहोगी, दास तो दास होता है, गुलाम उसका अपनी इच्छा कोई होती नहीं, तो तुम दासी रहोगी, क्या लोगी आप। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो अयोध्या के राजा हैं, समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक होता क्या दूसरी कर लेंगे, एक हो गई तो क्या है, इससे क्या है, इनके पिताजी की 3 है, ये दूसरी कर लेंगे, जाओ उधर, वो जो कुछ करेंगे सही है, कोई गलत नहीं होगा, जाओ उधर, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो दासी होगी सारी उम्र। अच्छा, शूर्पणखा कहने लगी तुम मेरी तरफ देखते तो नहीं, भगवान तो देख रहे थे सीता की तरफ, और लखन देख रहे हैं भगवान की तरफ। शूर्पणखा कहने लगी तुम मेरी तरफ देखते हो नहीं और सुंदरी कह रहे, तुम्हें क्या पता मैं सुंदर हूँ या ना, देखा ही नहीं अभी तक मेरी तरफ है, सुंदरी कैसे कह रहे। लखन बोला सुंदरी इसलिए कह रहा कि मैं देखता नहीं, देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तुम जब तक सुंदर हो जब तक मैं देखता नहीं, देख लिया फिर तेरे नाक कान गए। हाँ,
लखन ने वापस भेज दिया राम जी के पास। राम ने फिर वापस बोला, नहीं जाओ जाओ, मान जाएगा, फिर जाओ। फिर लखन के पास ऐसे चक्कर कटवा दिए और शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। शूर्पणखा सोचने लगी है ये जो नारी है ना, ये बीच में गड़बड़ है, ये जब तक रहेगी ये बात नहीं करेंगे ठीक से मेरे से। और अपने रूप में आ गई, गुस्से में अपना रूप धारण कर लिया और सीता की तरफ मारने चली। और तभी भगवान ने लखन को इशारा किया, लखन कर दो, हो गया। और लखन ने नाक कान काट लिए। नाक काटना मतलब इज्जत लूटना, एक किस्म से नाक कटवा दी है। उस शब्द में उस तरह भी है ये, नाक कान काट, बेइज्जती कर दी। शूर्पणखा, हमारे अंदर जो वासना है ना, वासना जो अंदर है वो शूर्पणखा है। ठीक, ये कथा तो है ही, हम इसके बारे में समझें अपने लिए। जो वासना, बढ़ी हुई वासना है, वही शूर्पणखा है। वासना चल के आती है। देखो फर्क है यहाँ, एक दो नारी है यहाँ अन्य कांड में, शूर्पणखा और सबरी। अरण्य कांड हम पढ़ेंगे, दो नारियों का जिक्र आता है, एक शूर्पणखा है, एक सबरी है। शूर्पणखा वासना है, वासना बाहर से सुंदर होती है, अंदर से गंदी। वासना खुद चल के जाती है, हम नहीं जाते वासना के पास, वो खुद ही आ जाती है। और सबरी भक्ति बाहर से बेशक सुंदर ना हो, अंदर से सुंदर। और वहाँ खुद जाते हैं, भगवान भी जाते हैं। वासना खुद चल के आती है, ये फर्क है वासना में और सबरी में और शूर्पणखा में, ये फर्क है। सबरी कुरूप थी, सुंदर नहीं थी, भगवान ने सूखे पेड़ खाए, ऐसा कहते हैं। शूर्पणखा सुंदर बन के आई, भगवान ने देखा तक नहीं उसकी तरफ, देखा तक नहीं। एक बार देख तो लेते, देखा भी नहीं। वासना से बचने का एक उपाय, अगर हम वासना से बचना चाहते हैं, वासना को रोकना चाहते हैं, एक तरीका, जैसे भगवान ने भी अपनाया, लखन ने भी अपनाया। भगवान भक्ति की तरफ देख रहे हैं। वासना जब जब हमारे ऊपर हावी हो, भक्ति को याद करो, वासना कुछ नहीं कर पाएगी, चली जाएगी। भक्ति, भगवान को याद करो, जैसे लखन ने किया, फिर वासना अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी हम पर, नहीं तो जकड़ लेती है वासना, छोड़ती नहीं। ये एक तरीका, भक्ति या भगवान का सहारा लो, वासना आई चली जाएगी। नाक कान काट दिए और चली, अब खून बहने लग गया, रोती बिलखती पहुंच गई। खरदूषण के पास पहुंची, खरदूषण वहीं थे पास में कहीं, रोती बिलखती गई, बताया तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे रहते रहते मेरी ये हालत।
क्या हुआ, सारी बात बताई। अच्छा, और खरदूषण ने सेना तैयार कर ली, 14,000 की सेना साथ में थी, और लेके चल पड़ा। खाली बात, पूरा पता नहीं क्या बात क्या है, जो उसने कहा उसी को मान लिया और चल पड़े। आगे करके शुक्र बोला चल बता कहाँ है, वो पीछे पीछे चल पड़े। अब यहाँ भगवान लखन को बुलाते हैं, लखन इधर आओ जी, सीता को ले जाओ, पहाड़ों की गुफा में रखो। मैं अभी राक्षसों का संहार करूंगा, ये बीच में अड़चन डालेगी सीता, इसको ले जाओ। ध्यान रखना चेत रहे। लखन सीता को लेके चले गए, राम अकेले। और तभी खरदूषण आते हैं सेना के साथ में। जैसे ही खरदूषण ने राम जी को देखा तो आंखें ठहर गई, जाना भी देखते रह गए। अरे हम भरी जन्म, खरदूषण कहते हैं, हम भरी जन्म सुनो सब भाई, सबको कह रहे सुनो सारे, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, ऐसे सुंदर हमने कभी नहीं देखे। हालांकि इन्होंने हमारी बहन के को क्रूप किया है, नाक कान काटे। यद्यपि भगनी की कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, मारने लायक नहीं है, इनको मारना नहीं चाहिए, तो बड़े वैसे हैं। बेशक हम इसी इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट दिए, ये मारने के लिए नहीं। भगवान राम और कृष्ण में यही फर्क है, दुश्मन भी भगवान की राम की बड़ाई करते हैं, दुश्मन कृष्ण जी की नहीं करते, दुश्मन राम की दुश्मन भी बड़ाई करते हैं, मारने लायक नहीं है। दूत भेजे, खरदूषण ने कहा जाओ उनके पास जाओ और जाके कह दो अपनी जो नारी है ना वो हमें दे दे, और तुम जाओ आराम से, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, जाओ। दूत आए, राम जी को कहा कि ऐसे ऐसे हम आए हैं, और उन्होंने कहा कि आप अपनी नारी दे दो और तुम रहो ठीक, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जब रावण ने सुनी तो उल्टा पर हो गई, हम छत्री मृगया बन करही, तुम से खल मृग खोजत फिरही। हम क्षत्रिय हैं, यहाँ शिकार करने आए हैं, तुम्हारे जैसे वो तो ढूंढ रहे हैं यहाँ शिकार के लिए। जाके कह दो अपने स्वामी को, अगर बल नहीं है तो चले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब दूतों ने जाके सारी बात बताई, राम ने जो कुछ कहा वो तो ऐसे कह रहे हैं, हम तो तुम्हें तो खोज रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे। अच्छा, और फिर खरदूषण कहते हैं, एक ही उसमें हम बात करें, राम ने एक ही बाण छोड़ा, राम ने एक बाण छोड़ा
और सारे राम रूप हो गए। जो फौज थी ना खरदूषण की, वो सारे राम की शक्ल के, और एक दूसरे को राम समझे और मार, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे को मार के सारी सेना मर गई, खरदूषण भी गए। ने कहा दे बोले एक ही बाण में से सबका काम। खरदूषण ना हमारे अंदर राग और द्वेष होता है, राग और द्वेष, राग और द्वेष तो बीमारी है हमारे अंदर, यही खरदूषण। और रावण है मोह, मोह माने रावण, मोह 10 मौलिक। मोह को मारने से पहले राग द्वेष को मारना पड़ेगा अंदर से, तब मोह मरेगा। ठीक, मोह को मारने से पहले राग द्वेष खरदूषण को मारना। मोह बड़ा मुश्किल से मरता है। शूर्पणखा देखा रे, इन्होंने तो सबको मार दिया और रावण के पास पहुंची। अब आगे की कथा अगले सत्र में करते हैं। बोले सीताराम चंद्र भगवान की।